हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल BWC वाला ऑफिशियल। NTA ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं और काफ़ी बच्चों ने भर भी लिया है। पिछले ईयर में 2025 में लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया था और एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे लगभग 22 लाख जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। इस बार संभावना है 2 से लेकर के 25 के अंडर में ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाएंगे और आप तैयार रखें। बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत छोटी सी बात है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन एक चीज़ से अपना नाता अगर दूर कर दिए हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम थोड़ा सा कठिन होने वाला है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम पिछली बार में 2025 में मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था और ना ज़्यादा ईजी था। इस बार में जो है पेपर होने वाला जो है उसमें एक चीज़ अगर मिस कर रहे हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए इसको क्या करें, फेविकोल से चिपका के रखें। जैसे गाना आपने सुना था, फोटो को चिपका के फेविकोल से, किसके, सैया के फोटो को चिपका के फेविकोल से सीने पे रख लूंगी यार, इस तरीके का जो गाना था उस तरीके से तुमको एक ही पॉइंट में मैं बताना चाहता हूं कि इस चीज़ से अगर तुम नफरत करोगे, इस चीज़ को दूरी बना के रखोगे तो आपके लिए हानिकारक है। वो कौन सी चीज़ है, क्या है, उसको मैं अभी आपके सामने लाने वाला हूं। बस इतना समझ लीजिएगा, आप अगर सो रहे हैं, जितना अपने मोबाइल से प्यार कर रहे हैं उतनी उससे ज़्यादा 10% उससे ज़्यादा उस चीज़ से अगर प्यार करेंगे तभी आपका भला होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम का 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी बुक से लिए जाते हैं, ना कि अदर बुक से लिए जाते हैं। वो कौन सी बुक है तो मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस बुक का नाम है NCERT। आप देख रहे हैं, बड़ी अच्छी सी बुक है NCERT और इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से इसको कलरफुल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम्हारा ये बायोडाटा चल पाएगा। इस तरीके से जुटे रहेंगे, मेहनत करेंगे तो आप इस किताब को, इस बुक को अपने करीब में रखें, इससे लगाव बनाएं, इससे दोस्ती बनाएं, तभी जाकर के कुछ ये तुम इससे बात करोगे और कुछ तुमसे बात करेगी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकालोगे, इसके इम्पोर्टेंट लाइंस निकालोगे। लाइन के अंदर लाइन में गहराई है, इतना समझ लीजिएगा। जो टीचर्स इधर उधर से थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये समझ जाइएगा कि उन टीचरों को अनुभव बहुत है, इसलिए NCERT के थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे को सवाल बन जाए। कंप्लीट देखा जाए तुम NCERT को 20 बार पढ़ लो लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुमको अनुभव नहीं है। और क्वेश्चन NCERT से ही पूछा जाता है लेकिन गहराई से पूछा जाता है, और वो गहराई कहाँ मिलती है, अदर बुक में। और वो टीचर जो आपको थोड़ी सी गहराई से पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये मत समझिएगा कि मुझे NCERT के बाहर लिए जा रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। वो NCERT पे ही तुमको जोड़ना चाहते हैं। बस समझाने का तरीका उनका ये है कि थोड़ा सा बाहर से घुमा के लाएंगे और तुमको सटीक तुम्हारे क्वेश्चन पे ला करके बिठा देंगे और तुम्हारे 4 नंबर उसी टॉपिक में बना देंगे। इसलिए ध्यान रखें, अगर कोई भी टीचर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो उस पर कमेंट्स ना करिएगा कि हमको NCERT से नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको NCERT से ही पढ़ाया जा रहा है, बट सवाल कहाँ से निकलता है वो चीज़ मायने रखती है। चाहे वो NCERT हो और चाहे कोई अदर बुक्स हो, चाहे चित्रा हो, चाहे राजीव हो, कोई भी प्रकाशन हो सकता है। तो इस बुक को अपने पास चिपका के रखें, अपने पास लगा के रखें इसको, और इसको कम से कम 4 से, सोने से पहले 8 से 10 पेज जरूर पढ़ें। 8 से 10 पेज पढ़ने के बाद में ही नींद आना चाहिए। नींद तब तक नहीं आनी चाहिए, खाना तब तक तुम्हारे लिए बेकार है। खाना जब तक तुम लगभग 10 पेज पढ़ नहीं लेते हो तब तक तुम्हारे लिए खाना बिल्कुल, वो समझ लो कि हमारी जीवन में कुछ है ही नहीं इसके अलावा। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर एक जुनून है, एक सपना है, तो तुम बन के रहोगे, लेकिन मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल BWC वाला ऑफिशियल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।